यहां सबसे पहले डिजिट निकालेंगे n मॉडुलस 10। इस लाइन से क्या होगा कि जो लास्ट डिजिट है हमारा वो d में आके स्टोर हो जाएगा। किसी भी नंबर को अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर बचता है वो हमारा उस डिजिट का लास्ट, उस नंबर का लास्ट डिजिट होता है। जैसे इसे अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, तो इसलिए हम लोग इस स्टेटमेंट को लिखते हैं। फिर हमारा अब पैलिंड्रोम नंबर क्या है कि नंबर के रिवर्स करने पर भी सेम आना चाहिए, तो यहां रिवर्स का फॉर्मूला लगाएंगे r इज इक्वल टू r इंटू 10 प्लस डी। इस स्टेटमेंट से क्या होगा, जो भी नंबर आप इनपुट लिए उस नंबर का ये रिवर्स बन जाएगा। यहां पे लूप को फाइनली जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तब। अब n इज इक्वल टू n बाई 10। जिस भी नंबर को अगर आप 10 से डिवाइड करते हैं तो जो आपका आंसर है होगा आएगा, जो क्वेश्चन आता है उसमें क्या होता है लास्ट डिजिट कट हो जाता है। जैसे इस 121 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे नॉर्मली फ्रैक्शनल पॉइंट पे नहीं जाएंगे तो क्या होगा 10 12 are 120, तो क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन विल बी 12, रिमाइंडर विल बी 1, तो इसलिए यहां पे क्वेश्चन 12 होगा। सो n इज इक्वल टू n बाई 10 किया है। नाउ यहां लूप क्लोज। अब क्योंकि यहां पे हमारा रिवर्स नंबर बन चुका है, उल्टा बन चुका है नंबर, r में अब क्या आ गया, ये n का वैल्यू था, r में हमारा आ गया 121 वापस, तो अब इसे चेक भी तो करना होगा। तो यहां पे होगा इफ r इज इक्वल टू n1। तो आई होप आपको ये पता चल गया हो कि मैंने यहाँ पे n1 इज इक्वल टू n क्यों लिया था, मैंने यहाँ पे कॉपी क्यों बनाया, क्योंकि ये जो हमारा n है ये अल्टीमेटली लास्टली 0 बनने वाला है। तो r इज इक्वल टू n1, तो यहां प्रिंट कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन पैलिंड्रोम नंबर, इट्स पैलिंड्रोम। या फिर एल्स पार्ट में चले जाएंगे यहां पे और इसे प्रिंट कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर सेमीकोलन, और यहां पे इसे फिर क्लोज कर देंगे मेन फंक्शन और क्लास फंक्शन। तो इस तरीके से हमारा पैलिंड्रोम का कोड लिखा जा चुका है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। एक बार मैं फिर से समझा देता हूं। पैलिंड्रोम नंबर का मतलब होता है अगर हम किसी भी नंबर को लेफ्ट टू राइट पढ़े और राइट टू लेफ्ट पढ़े तो दोनों सेम होना चाहिए। जैसे 121 लेफ्ट से राइट पढ़ेंगे तो भी ये 121 है और राइट से लेफ्ट पढ़ेंगे तो भी ये 121 है, दैट इज 121। तो सबसे इस पार्ट इधर ये जो लेफ्ट पार्ट है हमारा, यहां पे हमने नंबर्स को इनपुट ले लिया है। इनपुट लेने के बाद क्या करना है, आप चेक करना है, उसके लिए कोड लिखना है हमें। तो जब भी नंबर्स का काम करें तो हमें सबसे पहले क्या करना है, उसका कॉपी बनाना है। तो n1 इज इक्वल टू n, मतलब n का जो वैल्यू है वो n1 में भी अब आके स्टोर हो चुका है। फिर वाइल लूप चलेंगे n नॉट इक्वल्स टू 0, मींस जब तक कि मेरा नंबर 0 ना हो जाए तब तक चलेगा लूप। फिर हमने क्या किया, सबसे पहले लास्ट डिजिट को निकाला 1, उसे यहां पे जोड़ दिया। अब इसका अगर ड्राई रन अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट कर दे, तो फिर मैं इसका ड्राई रन बनाकर भी आपको दिखा दूंगा। तो यहां पे हमने क्या किया, इसकी मदद से ये जो सेकंड लाइन है r इज इक्वल टू r इंटू 10 प्लस डी, हमने यहां पे नंबर्स को रिवर्स किया है। यहां पे ये नंबर